डिप्रेशन एक साइलेंट किलर है, लेकिन इस बीमारी से कैसे जीता जा सकता है, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जो हमेशा से लोगों को ये कहते आए हैं कि जीवन जीने का नाम है और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। योग से हम रोग को तो जीतते ही हैं, अवसाद से जहां आत्म प्रसाद है, भगवान की कृपा का अनुग्रह का प्रसाद है, उस दिव्य चेतना में आरोहण पाते हैं और लोअर कॉन्शियस हम एकदम से हायर कॉन्शियस में अपलिफ्ट हो जाते हैं। ये इंस्टेंट हम डिप्रेशन से कैसे अपने आप को बाहर निकालें, इंडिया टीवी के माध्यम से सबको बताएंगे और मौत के मुख से सबको बचाएंगे और एक योग से नया जीवन मिलेगा। वो आज आप सबको क्रियात्मक रूप से हम करके यहाँ पर दिखाएंगे। सही बात है। और देखिए, डिप्रेशन को मानना कि मुझे डिप्रेशन है, ये कोई शर्माने की बात नहीं है, छिपाने की बात नहीं है। अगर अवसाद है तो बताइए, छुपाइए नहीं। ये कहा जाए कि यही तो पहला चरण है। बिल्कुल, तो इसीलिए बताना और बताने के साथ योग के जरिए अवसाद को, डिप्रेशन को हराना, वो आज इस शो में हम सीखेंगे। जब हम सुशांत सिंह राजपूत के वाकये का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि बॉलीवुड में पहले भी कई एक्टर डिप्रेशन झेल चुके हैं और सक्सेसफुली बाहर भी आए हैं। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि योग से हमारा शरीर मजबूत होगा। योगासन के जरिए क्या मन को शांत किया जा सकता है? ये जो डिप्रेशन नाम की चीज है, क्या इसको योग से, आसनों से हराया जा सकता है? सुशांत जी, 4 बातें हैं। एक आसन, दूसरा व्यायाम, तीसरा प्राणायाम और चौथा ओंकार गायत्री का ध्यान, मेडिटेशन। आज हम ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन भी सिखाएंगे। इसमें एक्यूप्रेशर, नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा की भी मदद लेंगे। योगी श्री अरविंद ऋषि के एक महान योगी हुए पांडिचेरी में से, उन्होंने एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन किया। वो कहते हैं जब व्यक्ति योग नहीं करता है तो लोअर कॉन्शियस में रहता है, जैसे ही व्यक्ति योग करता है तो उसकी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है, वो हायर कॉन्शियस में आ जाता है। और उसके लिए क्रमिक उपाय हैं। तो सबसे पहले जो कर सकें तो शीर्षासन कर ले। शीर्षासन करने से हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड, हमारा ब्रेन, ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। जो सामान्य रूप से ऐसे संतुलन ना बना सके तो प्रथम दीवार के साथ कर सकते हैं। सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस होगा। सबसे बड़ी बात, अच्छा स्वामी जी, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो अपने आप कम हो जाएंगे। देखिए, एक बात बताइए, मैं कुछ कह रहे थे सुशांत जी। ये चीज आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की कल जो खबर आई, अगर मैं जीवन कंपेयर करूं, उनके पास जो था वो सब आपके पास भी है, इसलिए मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। नाम उनके पास भी, आपके पास भी, पैसा वो भी है, फैन फॉलोइंग वो भी है, चमक धमक सब कुछ है, इतने सारे लोग आसपास कि आपको उनसे कभी कभी दिक्कत हो कि इतने सारे लोग हैं, वो सब कुछ था। लेकिन स्वामी रामदेव कभी आपसे, क्योंकि मैंने पहले भी पूछा, आप कभी डिप्रेशन में नहीं गए और फिल्म स्टार्स डिप्रेशन में कई बार चले जाते हैं, ये फर्क क्यों है? बस एक ही वाक्य जो मैंने अभी बोला था सुशांत जी, मैं हमेशा हायर कॉन्शियस में रहता हूँ। सर्वांगासन का अभ्यास करते करते मैं इस बात को बता रहा हूँ। मेरे भी जीवन में बहुत संघर्ष आए, राजनीतिक तौर पर एक पूरी सल्तनत मेरे खिलाफ हो गई थी और जिंदगी में 7 बार से अधिक बार मैंने मौत का सामना किया है, राजनीतिक तौर पर, कुछ दुर्घटनाओं के तौर पर, और आर्थिक संकटों का भी सामना किया है, सामाजिक संकटों का भी सामना किया है, अपनों के भी दंश झेले हैं। लेकिन मैंने हमेशा कभी भी अपने आप को नीचे नहीं गिरने दिया। उद्यानम ते पुरुषनावयानम, मैंने कभी भी अपने सेल्फ कॉन्शियस से, अपने आत्मचेतना से, अपने स्वरूप से नीचे नहीं आने दिया। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। ये शरीर, इंद्रिय, मन मेरे साधन है और मेरा कर्म मेरा धर्म है। उस कर्म से जो कुछ बाय प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलता है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे प्रॉस्पेरिटी है, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, यश, गौरव, ये सब ये आने जाने। मेरा काम है सूरज की तरह, चांद की तरह चमकते रहना, सेवा करना, काम करना अपना, बस
तो ये अभ्यास करते करते मैं आपको ये बता रहा था, सर्वांगासन, हलासन, कि मैंने कभी भी अपने आप को लोअर कॉन्शियस में नहीं आने दिया। जो कर सके वो ये अभ्यास कर ले, जो ये कठिन अभ्यास न कर पाए वो कम से कम मंडूक आसन, शशकासन कर लें। आगे झुकने से ही देखो, डिप्रेशन आने में पेट भी कारण होता है, डिप्रेशन आने में हार्ट और हमारा हाइपरटेंशन, बॉडी भी अच्छी नहीं होती तो भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण होता है, अपने जिनके साथ में हमने आत्मीय संबंध जोड़ा, अंतरंग परिधि के लोग, अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है कहीं ना कहीं उसको परिवार से, अपने लोगों से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना कि उसको मिलना चाहिए। तो मंडूकासन कर रहे हैं, फिर शशकासन करेंगे, मेरे साथ साथ मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं। और एक बात बहुत गहरी बताना चाह रहा हूं मैं इसे करते करते जी। आदमी डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहता है, एक तो मैंने कहा सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास करे, और कई बार अपनों से धोखा भी मिल जाए, कई बार अपने दिल तोड़ दें, कई बार अपने से भूलें हो जाती हैं, कई बार अपने लोग भूल कर देते हैं, और समझ नहीं पाते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि हमने तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन कई बार एक छोटी सी बात भी आदमी का दिल तोड़ देती है, उसको एक निराशा में धकेल देती है। तो कभी भी अपने लोगों से ऐसी बात ना कहें जिससे उनका दिल टूटे, जिससे उनकी जिंदगी में अंधेरा छा जाए। अच्छा स्वामी जी, लेकिन उनके एक बात विश्वास बताइए, को चोट लगे, बहुत सारे लोग वो अपने आप को क्योंकि ठगा सा महसूस करें। डिप्रेशन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं जब तक कि कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि जो उनके साथ घट रहा है, जो वो महसूस कर रहे हैं, दरअसल वो डिप्रेशन है। किसी को डिप्रेशन है ये समझने के लिए क्या ऐसा चल रहा हो शरीर में, या क्या लक्षण दिख रहे हो जिससे वो समझे कि मैं भी अवसाद में हूं, मैं भी डिप्रेशन में हूं। देखो सुशांत, सबसे पहला लक्षण है डिप्रेशन वाला हर बात के अंदर नेगेटिविटी देखने लगता है। योग करेंगे क्या लाभ है, शादी करने का क्या लाभ है, ब्रह्मचारी होने का, सन्यासी होने का क्या लाभ है, बिजनेस में भी बड़े खतरे हैं, सब जगह उसको रिस्क दिखाई देते हैं, सब जगह उसको नेगेटिविटी दिखाई देती है, सब जगह उसको डिस्ट्रैक्शन दिखता है, सब जगह उसको ऐसा लगता है धोखा कर देंगे, मेरे साथ मेरे परिवार वाले धोखा कर सकते हैं, मेरे साथ मेरे नौकर धोखा कर सकते हैं, मेरे साथ मेरा रसोइया धोखा कर सकता है, वो मुझे खाने में जहर दे सकता है, पता नहीं कैसे कैसे मेरा ड्राइवर मेरे साथ धोखा कर सकता है। जब हर आदमी से आपको भय लगने लगे, हर तरफ आपको नकारात्मक दिखने लगे, अविश्वास दिखने लगे, तब समझना आप डिप्रेशन के शिकार हैं। अब इसको विश्वास में तब्दील करने का एक ही उपाय है, कहते हैं खुद पर और खुदा पर, स्वयं पर, आत्मा पर और परमात्मा पर भरोसा करें। इसी को हमारे यहां पर बोला जाता है, भगवत गीता में कहा, न मे भक्ता प्रणश्यति न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बड़े बड़े आश्वासन दिए, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आविश्यत चेतसाम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतेन गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति यदंग दासस्य त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः अहम एव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवी विरुतमानुषेभि यम कामयितं तम उग्रम कणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है ना, आशा ही जीवन है और निराशा ही यही डिप्रेशन है, यही अवसाद है, यही मौत है। इसी को भगवत गीता में कहा, क्लैब्य मास में गमा पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो अपने आप को इस निराशा से, इस भय से, इस नकारात्मकता से तुरंत बाहर निकालने का एक ही उपाय है कि भाई मैंने ऐसा देखा है, बहुत समय मेरे साथ में ऐसे आए कि मुझे दिख नहीं रहा था कि आगे होगा क्या, पॉलिटिकली क्या होगा, सोशली क्या होगा। मेरे ऊपर 1000 से ज्यादा केस हुए, 1000 से ज्यादा केस हुए मेरे ऊपर, सीबीआई इंक्वायरी हुई 2 बार। और ये तो मैंने पॉलिटिकल और लीगल बात की, उसके अलावा क्योंकि हमने रिस्क लिया, हजारों करोड़ रुपए का हमने स्वदेशी का ये उद्योग खड़ा किया,
कि भारत माता के प्रति हमारा जो फर्ज है उसको कर्ज लेकर के भी चुकाएंगे। लेकिन मैं आपको ये सब बातें बताता हुआ योगासन भी करता जा रहा हूँ, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, कुछ लेट करके फिर सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, आसन प्राणायाम भी बताएंगे। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ। लोग ये सोचते हैं स्वामी रामदेव तो हमेशा खुश रहते हैं, ये सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं मानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ भगवान के दिए हुए ज्ञान से, भगवान के दिए हुए आशीषों से, अनुग्रह से, भगवान के प्रेम से, उनके कृपा से मैं कर रहा हूं। तो यदि उसको कराना होगा तो कराएगा। मैं अपने काम को, एक बात मैं बोलता हूं, इच्छा होने पर भी, इच्छा ना होने पर भी करता हूं, कभी छोड़ता नहीं। तो एक बात मैं सबके लिए कहूंगा, कभी भी अपने आप को निराशा में, नकारात्मकता में, कभी भी अपने आप को भयभीत न होने दें। अपनों पर भरोसा कभी न तोड़ें, अपनों का भरोसा कभी न तोड़ें, अपनों के ऊपर भरोसा कभी न छोड़ें। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो सावधान तो रहिए, मैं भी सावधान रहता हूं, लेकिन अपनों पर भरोसा करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं जी भाई, यदि जिएंगे तो भी ठीक है और मरेंगे तो भी ठीक है। अपनों के ऊपर भरोसा कभी नहीं छोड़ना, अपनों का भरोसा भी कभी नहीं तोड़ना, ना उनका भरोसा तोड़े और ना उनका भरोसा भी छोड़े कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। और तो देखिए, ये स्वीकार कर लेना, इसके बाद ये बड़ी बात है कि जो मिल रहा है वो हमारे हिस्से का है और जो नहीं मिल रहा वो शायद नहीं हिस्से का नहीं है, और इसलिए उसको जाने देना, लेकिन उसके लिए मेहनत ना छोड़ देना, प्रयास ना छोड़ देना, यही शायद जीवन है। हमारी एक दर्शक रियांका जैन पूछ रही है स्वामी जी कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है, शेयर नहीं करता है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार अंदर ही अंदर चीजें चल रही होती हैं, चाहता भी है तो नहीं बता पाता है, क्योंकि थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का नेचर होता है। तो दोनों ही बातों की पूर्ति कर देता हूँ। गोमुखासन कर रहे हैं, फिर भुजंगासन, सीधे उल्टे लेट करके फिर सूर्य नमस्कार भी हम करेंगे। योगाभ्यास करने से इनकैफेलिन, इंडोर्फिन और सेरोटोनिन, डोपामिन आदि जो अच्छे हार्मोन्स हैं, जो खुशी देते हैं, वो अपने आप बढ़ते हैं। तो ये योगाभ्यास करते रहें। एक तो आपने जो अभी बोला कि अपनी मेहनत पूरी करना, फिर जो कुछ मिले उसको भगवान का विधान कहते हैं। भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। एक तो देश का संविधान होता है, कानून होता है, उसमें तो फिर भी कभी कभी आदमी के साथ धोखा हो जाता है, न्याय मिलने में भी देर हो जाती है। लेकिन मैं ये अपने अनुभव के आधार पर और देश दुनिया के सैकड़ों हजारों अलग अलग फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूँ, सबका एक ही मानना है, भगवान के विधान पर हम 100% भरोसा करें। चाहे जो ईश्वर को भी नहीं मानते वो भी यूनिवर्सल लॉ मानते हैं, यूनिवर्सल लॉ पर, भगवान के विधान पर 100% भरोसा करें। जिंदगी में कभी धोखा नहीं होगा। जो आपने अभी बात पूछी उसको भी कह देता हूँ, इसको मकरासन, भुजंगासन आदि कहते हैं, ये भी करने चाहिए। जो लोग बोलते नहीं ना, ये परिवार की जिम्मेदारी। देखो, निराशा से बाहर निकालने में जो हमारे 2 तरह की परिधि होती है हमारी, एक होती है अंतरंग परिधि, एक होती है बाह्य परिधि। तो जो बहुत नज़दीक के लोग होते हैं ना, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति बात कम कर रहा है, गुमसुम है, चेहरे पर उदासी है, चिंता की लकीरें दिख जाती हैं, तो उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनकी बात सुने। और कई बार यदि वो अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं तो भी उनको ये मान करके कि इनकी हमें सहायता करनी है, इनको उभारना है। देखो, बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी कीमत पर हमारे यहाँ बोला जाता है, गुरु जैसा अनंत धैर्य, माँ जैसी अनंत करुणा, कंपैशन, लव और पेशेंस, ये बहुत बड़े तत्व हैं जिनके द्वारा हम अपनों को उभार सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, ये जानबूझ कर कैसे कर रहे हैं, जानबूझ करके अपनी ओर, इनकी ओर ध्यान दें, हम इनको महत्व दें, इनकी बात सुने, इनकी बात माने, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। उनके साथ में एक दुर्घटना हो रही होती है, उनकी बॉडी, उनका माइंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ सुशांत जी, ये भुजंगासन करते करते फिर 1-2 आसन में जो है और करके फिर सीधे लेट के भी करेंगे। ये डिप्रेशन के बारे में एक बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूँ। भुजंगासन ऐसे 2 तरह से,
फिर शलभासन करते करते देखो, जो डिप्रेशन वाले जो रोगी होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है उनको कोई नहीं समझ पा रहा है, और उनको ये भी लगता है कि अब इस समस्या का समाधान इसी जीवन में तो हो नहीं सकता। तो फिर वो एकदम हिम्मत हार जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब इन दुखों के साथ, इन दर्दों के साथ, इस धोखे के साथ, इस पीड़ा के साथ मैं जी नहीं सकता और मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे में हम एक ये कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें अपने जो नज़दीक के लोग होते हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। मुझे किसी भी कीमत पर संबंधों को निभाना है, ये तो उसके साथ वाले सोचें। कितना ही इसके लिए नुकसान उठाना पड़े, कितना ही इसके लिए मुझे कष्ट सहना पड़े, तो ये मरकटासन करते करते एक बात मैं यूँ कह रहा हूँ, कई बार आदमी सोचता है कि अब मरता है तो मरने दो, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये तो रोज का काम हो गया। मुंह लटका करके बैठ जाना, उल्टी उल्टी बातें करना, और कई बार फिर व्यक्ति डिप्रेशन में, अवसाद में लड़ाई झगड़े भी करने लगता है, वायलेंट भी हो जाता है। तो फिर आदमी कहता है भाई मेरे से अब ये सहा नहीं जाता। तो ये शब्द कभी भी नहीं निकलना चाहिए मुख से कि अब मुझसे तो निभाया नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मैं तो जो है टूट गया हूँ। अब आदमी फिर ये जो डाइवर्स आदि होते हैं या फिर किसी भी तरह से परिवार टूटते हैं, ये अवसाद की स्थितियां हैं। नहीं तो संयुक्त परिवार में रहे। आज मेरा परिवार कम से कम बता रहा हूं, जो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट है वो 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। और लोग जो है घर में भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, बेटे बेटियां, ये मिल करके नहीं रह पाते। तो इसके लिए आपके दिल में बहुत उदारता चाहिए, बहुत करुणा चाहिए। देखिए, परिवार और दोस्त की तो बहुत अहम भूमिका है स्वामी जी। आप देखिए, आप तो डिप्रेस होते नहीं क्योंकि योग करते हैं, और आप कहते हैं कि हायर कॉन्शियस में आदमी चला जाता है, और सब लोग योग करें, इसीलिए हम बार बार याद भी दिला रहे हैं। लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो आप किसको फोन करते हैं? आपका वो बेस्ट फ्रेंड कौन है जिसको कहते हैं ना सुबह 4 बजे भी फोन करो तो उठेगा और सुनेगा मेरी बातें? ये देखो, मुझसे तो वैसे बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन मैं फोन जो है ना भगवान को ही लगाता हूँ। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम्हें भूल कर हम इस जग में ठोकर खाते हैं, पग पग में तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुमको ही एक अपना पाया, तुमने ही मुझको अपनाया, तुमको ही एक अपना पाया, तुम ही परमाधार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तो हम तो अपने भगवान को पुकारते हैं और वो हमें एकदम स्वीकार कर लेते हैं कि आजा बेटे, कोई अच्छा, ऐसे आप नॉर्मली जीवन में आगे बढ़ा दोस्तों और परिवार के संपर्क में कितना रहते हैं? क्या उनसे रोज बात करते हैं? बचपन के दोस्त कहा जाता है कि वो सबसे बड़े स्ट्रेस बस्टर होते हैं। जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्त बनने कम हो जाते हैं। जो निस्वार्थ दोस्त बनते हैं वो कहते हैं स्कूल कॉलेज के दिनों तक ही बनते हैं। अपवाद सब जगह है, लेकिन वो उन दोस्तों से आप संपर्क में रहते हैं, उनका कितना असर होता है? ऐसी बात नहीं है। मेरे बचपन के मात्र एक मित्र हैं जो कभी 5-10 साल में एक बार मुझसे मिलते हैं, उनका रामानंद नाम है। मेरा बचपन का नाम रामकृष्ण था। तो ऐसी बात नहीं है। देखो जो है दोस्त हमारे बहुत हैं। मेरे एक बेस्ट दोस्त रजत शर्मा भी है। मेरे एक सबसे अजीब दोस्त, सबसे जो है अजीज दोस्त,
सबसे करीबी दोस्त मेरे मित्र पूज्य आचार्य बार्षण जी हैं। तो देखो, मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ कि जब आप खुश रहते हैं ना, तो देखो ये मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 मिनट 10 मिनट सूर्य नमस्कार करना चाहिए। डिप्रेशन में ना आदमी को या तो तेज दौड़ना चाहिए या तो तेज चलना चाहिए, और कुछ नहीं तो जैसे 25-50 बार ये भुजंगासन जो अभी हमने किया था, ये अभ्यास है, ये कर लें। 4-5 अभ्यास ही कर लें, ऐसे 25-50 बार ही अभ्यास करें। उम्र ज़्यादा है तो भी हो जाएगा, तो भुजंगासन कर लें। और जो जवान है तो उनको फिर दंड बैठक लगानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, खेलना चाहिए, दूसरों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए उनको। फिर जो है अभी अगली बात मैं बता रहा हूँ। देखो, डिप्रेशन में सबसे जो ज़्यादा मदद करेंगे हमारी, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की चित्र अपने घर में चारों तरफ लगा के रखने चाहिए, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, हनुमान जी को, जो जिसकी जैसी आस्था है। कोई क्राइस्ट यीशु के प्रति श्रद्धा रखता है, कोई प्रॉफिट मोहम्मद के प्रति, भगवान बुद्ध महावीर के प्रति श्रद्धा रखता है, जो जिसकी जहाँ निष्ठा है, विश्वास है। अच्छे महापुरुषों के चित्र चारों ओर लगा करके रखें, घर में घी का दिया जला करके रखें, वातावरण को थोड़ा सुगंधित रखने के लिए नेचुरल जो परफ्यूम्स हैं उनका इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसे बाग बगीचों में घूमने जाना चाहिए, जैसे पानी का झरना यहाँ पर बह रहा है, प्रकृति को देखते हैं तो चारों ओर प्रकृति में भगवान के कुदरत के दर्शन करें, खिलते हुए फूलों में, कलियों में, ऐसे बाग बगीचों में चारों ओर ऐसे देखो, ये सारी प्रकृति कितनी मुस्कुरा आ रही है, सब कितने आनंद से जी रहे, उड़ते हुए पंछियों को देखें। तो ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना, तो अपने आप मन में खुशी आती है। तो बाकी फिर जो है ये भस्त्री का और जो हास्य योग हम कराते हैं वो जरूर करें रोज। आप भी करते रहो, मैं कुछ बातें भी बता, बहुत जरूरी है। हाँ, इसको तो हम स्पेशल प्रैक्टिस कराते हैं कि दोनों हाथ ऐसे उठा करके और झूमते हुए मीनाक्षी, आप भी खुलकर हंसिए, इतना मंद मंद ना मुस्कुराइए। तो ऐसे बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, सुशांत जी, जी जी, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, स्वामी रामदेव अब तुम बड़े हो गए हो, करोड़ों लोग तुमको फॉलो करते हैं, तुम वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो गए हो, अब तुम जो है ना तहजीब से हंसा करो। मैंने कहा भैया तहजीब से हंसना क्या होता है? बोले आपको पता है ब्रिटेन के जो राज परिवार है, वहाँ की विक्टोरिया की जो फैमिली है पूरी, बोले वहाँ पर 6 महीना तो ये ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे हंसना है, कैसे किसकी तरफ मुस्कुराना है, कैसे हाथों के पैरों के ऐसे इशारे करने हैं, कैसे चलना उठना बैठना। मैंने कहा भैया इतने बंधनों के साथ हंसी नहीं हंसी जाएगी। मैं ये कोई बात हुई? मैंने कहा भैया ये सेलिब्रिटी जाए बाहर में जो है हमको ये बात तो सही है, खुल के नहीं हंसा तो फिर कोई क्या हंसा। तो मुस्कुराए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी की शमशान यात्रा जारी है और ऐसे ऐसे नहीं हंसना। थोड़ा ख्याल रखना है कि कैसा प्रसंग है। मैंने देखा कुछ लोग जो है वो शमशान में भी हंसते रहते हैं पागलों की तरह। ऐसे नहीं, आदमी के अंदर धीरज भी होना चाहिए, उसके अंदर उत्साह भी होना चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए, हास्य भी होना चाहिए, शौर्य भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कठोराणी वज्रादपि मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से भी ज्यादा व्यक्ति को कठोर होना चाहिए और फूल से भी ज्यादा व्यक्ति को कोमल होना चाहिए। और जब कोई बहुत ज्यादा दिल को चोट लगे किसी बात से, या कोई किसी के प्रति बहुत प्रेम हो, उसका वियोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, अपने बिछुड़ जाए, तो रोना भी चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं रोते, बोले मैं रोऊंगा तो कायर कहलाऊंगा। अरे हमने तो दुनिया में सबसे कठोर व्यक्ति ऐसे राजनीतिक तौर पर माना जाता मोदी साहब को, हमने उनको भी देखा है कि उनके भी आंखों में आंसू हैं। जिसके आंखों में कभी आंसू नहीं आते वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो व्यक्ति टूट जाता है, उसको हार्ट अटैक जल्दी होता है, मर जाता है। इसलिए आदमी को भीतर से कोमल भी होना चाहिए। और मुझे लगता है हंसने से भी ज्यादा रोना कई बार जरूरी है, क्योंकि अंदर का जो अवसाद है वो सब बहकर निकल जाता है। अच्छा सुशांत, आप तो ये अनुभव कर चुके होंगे कि कई बार आदमी जब रोते हैं तो उसे ये बार बार बोला जाता है कि अरे तुम आदमी होकर रो रहे हो। सही बात। तो ये भी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इमोशंस हैं वो पुरुष में महिला में समान रूप से हो सकते हैं। और पुरुष क्यों नहीं रो सकते भाई? सब कुछ बराबर है। जब हम मर्द को भी बराबरी की दर्द बात होता है। करते हैं
तो सब कुछ पुरुष, महिलाएं जो कर सकती है वो पुरुष भी कर सकते हैं, हम भी रो सकते हैं। देखो, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत आप कर लीजिए मीनाक्षी जी, शीतली शीतकारी। बताता हूँ, एक बात कहता हूँ, मुझे कभी करीब करीब 45 वर्षों तक कभी रोना नहीं आया, 45 वर्षों तक। लेकिन उसके बाद मैंने देखा, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे राजीव दीक्षित जी, ऐसे ही कुछ और भी मैंने बहुत अपने करीबी लोगों को जब खोया तो अपने आप अंदर से आंसू आ गए। तो मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं। तो मैं एक बात कहता हूँ, लोग मुझे मानते हैं स्वामी रामदेव बहुत कठोर है, वैसे हंसता भी रहता है, हमने रोता हुआ कभी नहीं देखा। लेकिन जब मैंने भी ऐसे प्रसंग देखे तो सहज रूप से शारीरिक प्रतिक्रिया है, उसको होने दें। अपने आप को हमेशा ऐसे एक कृत्रिम रूप में ये रखना कि मैं तो बहुत कठोर हूँ, मैं तो लोह पुरुष हूँ। अरे लोह पुरुष हमारे आडवाणी साहब को बोलते हैं, अभी आप उनको देखो तो सही, जब भी कोई बहुत भावुक नज़ारा होता है, मैंने कितने शहीदों के शव देखे तो मेरी आंखों से अपने आप पानी फूट फूट करके निकलता है। तो जो छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान दें। और कभी कोई जीवन में बहुत गम हो तो जिनको कोई तो होता है अपना, जिनको हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और मुझसे तो प्रेम करने वालों का एक की बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो कभी कोई बात आती है, अभी पिछले दिनों एक बड़ी दुर्घटना हुई श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ में, तो उनको कोई रोग नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बेहोशी आ गई तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मैं रजत जी से भी बात कर रहा था, तब मेरे आंखों में आंसू, और अपने आप ही ये चीज़ें होती है। तो चीज़ों में मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप को सहज रखिए और कभी भी कृत्रिम जिंदगी मत जी। सही बात। तो भ्रामरी उद्गीत ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, वो शरीर स्वामी जी जिसमें कोई भाव नहीं होता, वो दरअसल डेड बॉडी होती है। और इसीलिए अगर आप जिंदा हैं तो आप में भाव भी होंगे, आप रोएंगे भी, हंसेंगे भी, गुस्सा भी आएगा। योग से सबको नियंत्रित रखना है, बैलेंस्ड रखना है, भाव सारे आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी एक बात और बताइए, हमने सुशांत सिंह राजपूत का भी वाकया देखा, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, पढ़ना मुश्किल था कि इस मुस्कुराहट के पीछे वो इतने परेशान भी होंगे। आप तो कपिल शर्मा के शो में भी गए हैं, कपिल के बारे में हमने बीच में खबरें पढ़ी कि वो भी बहुत परेशान थे, उनको भी दवाइयाँ लेनी पड़ी। कई बार जो मुस्कुराता है, जो हंसाता है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उस मुस्कुराहट के पीछे दर्द है, ये कैसे पकड़े? मैंने कहा ना, जब अपनों से बहुत गहरी चोट लगती है तो कई बार आदमी भीतर से विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। उसके जीवन में एक निराशा, एक हताशा, उसको ऐसा लगता है अब मेरा कोई नहीं है और किसके लिए मैं जीऊँ। तो ये जो एक क्षण आता है उस समय, इसलिए मैंने बार बार कहा, जो उसके बहुत नज़दीकी लोग होते हैं उनको उसकी बहुत सहायता करने की आवश्यकता होती है। शीतली शीतकारी भी मैंने बताया, अभी मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। देखो, ये सब करें अंत में, और मैंने कहा तेज एक्सरसाइज करें। जो सुबह एक बार उठ करके तेज दौड़ लेता है, मैं एक सामान्य योगाभ्यास बता रहा हूँ, जो सुबह उठ करके तेज दौड़ लेता है जीवन में कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। जैसे हम तेज दौड़ते हैं तो इंडोर्फिन, इनकैफेलिन और सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन से निकलने शुरू हो जाते हैं, सारा अवसाद दूर भाग जाता है, आदमी के भीतर उत्साह जगता है। सत्व इसको हमारे यहाँ बोला जाता है। हाँ, तो कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम रूप करने। फिर बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा शिकार हो जाए तो हमने ये मेधावटी, ये उसके अंदर के जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, सोर्स हैं, उनके बैलेंस में मदद करते हैं। हमारे यहाँ पर ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा रिष्ट हम देते हैं उसको, मेधावटी देते हैं, अश्वगंधा के कैप्सूल देते हैं, सारस्वता रिष्ट देते हैं उसको, ब्राह्मी शंखपुष्पी के साथ साथ बादाम और अखरोट भिगो करके पिलाते हैं। ये और ये अमृत रसायन, जो आंवला च्यवनप्राश होता है, जो वो ठंडा नहीं, वो गर्म होता है, ये अमृत रसायन, ये एक तरह से गर्मियों का च्यवनप्राश है। ऐसे माथे के ऊपर ठंडा पानी रखें, इसके लिए एक्यूप्रेशर भी बताएंगे। अभी थोड़ा एक बार हम इसमें मेडिटेशन और बता देते हैं। अच्छा, आप मेडिटेशन पर जाएं तो स्वामी जी। ओंकार और गायत्री उससे पहले एक बात मैं बताना चाह रहा था, बस 30 सेकंड लूंगा, कि हम लोगों को दफ्तर में एक बड़ी अच्छी सुविधा मिली हुई है कि हमारे लिए एक गाइडिंग फोर्स रजत जी के तौर पर है, लेकिन वो कई बार ट्विटर के जरिए भी, जैसे हमें गाइड करते हैं वैसे बाकियों को भी करते हैं। तो कल उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं दर्शकों को बताऊं। उन्होंने लिखा, जब ये खबर आई सुशांत सिंह राजपूत वाली, तो उन्होंने लिखा कि कोई ख्वाब ऐसा नहीं जो पूरा नहीं हो सकता, कोई दर्द ऐसा नहीं जिसका इलाज नहीं हो सकता।
अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो मुश्किलें भी बड़ी आएंगी, लेकिन खुदकुशी से ना मुश्किलें हल होती हैं ना ख्वाब पूरे होते हैं, हरगिज़ नहीं। तो ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात कही कि कई बार हमें लगता है सारी मुसीबतें हम पर ही आ गई हैं। ये सबके हिस्से आई हैं, सुशांत सिन्हा के भी आई हैं, स्वामी रामदेव के भी आई हैं, मीनाक्षी के भी आई हैं, रजत जी के भी आई हैं, सबके हिस्से आई हैं, और आप कोई अलग जीवन अलग दुख नहीं झेल रहे हैं। ये बात एकदम सच है सुशांत जी। विचार सबसे बड़ा उपचार है। जैसा विचार वैसा होता हमारा संसार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज आप नरेंद्र मोदी जी को देखो, किन मुसीबतों के बीच में, माने पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनको क्या क्या नहीं कहा गया, और उन्होंने कहा जो मुझ पर ईंट पत्थर फेंके गए मैंने उन्हीं से अपने ये विकास का भवन बनाया है, मैंने उन्हीं से अपने जीवन का निर्माण किया है, मैंने उन्हीं को अपनी सफलता की सीढ़ियों के रूप में उनको घड़ लिया है। तो किसी व्यक्ति को देख लीजिए आप, संकट सबके जीवन में आए। भगवान राम और कृष्ण के जीवन में क्या संकट नहीं आए। माने वृंदावन मथुरा छोड़ करके उनको द्वारिका राजधानी बनानी पड़ी। भगवान राम को राजमहल छोड़ करके वन में जाना पड़ा। आचार्य चाणक्य को देखो आप, भगवान बुद्ध और महावीर को देखो, आदि शंकराचार्य को देखो, गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारे दसों जो हमारे गुरु हैं उनके जीवन को देखो। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो, घास की रोटियां खानी पड़ी थी महा योद्धा को। किस तरह से छत्रपति शिवाजी के जीवन में, चंद्रशेखर राजगुरु भगत सिंह के जीवन में कोई ऐसा बचा नहीं है दुनिया में चाहे जिसके जीवन में संकट ना आए हो। लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, और उसके लिए सबसे मैंने कहा बड़ी मदद करता है योग ध्यान। तो ओंकार का ध्यान, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक ओम के साथ एकाकार होकर के ये पिंड और ये ब्रह्मांड देखो ऐसे हाथ करते हैं तो ये ओंकार जैसी आकृति बन गई। ऐसे आप देखो यहाँ से ये भ्रूओं की आकृति ओंकार जैसे, नासिका की ओंकार, कंठ की आकृति, कंठ में पीछे जहाँ से सारे शब्द पैदा होते हैं वो भी ओंकार में है। देखो ये ओंकार में है सारा। तो ओंकार की उपासना से व्यक्ति सारे अवसादों से तर जाता है और प्रभु प्रसाद को पाता है। तो मन प्रसाद सौम्यत्वम, अपने आप प्रसादे सर्व दुखा नाम, ये जो अंतः प्रसाद है हानि रस्योपजायते। तो ओंकार का ध्यान ऐसे भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ओंकार या ओंकार सहित गायत्री की उपासना करने से हमारे भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और हृदय विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार चक्र तक, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हमारा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमारी सारी अवस्थाएं हमारी ठीक हो जाती। पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एक दिव्यता से भर जाते हैं। और वेदांत के कुछ बड़े सूत्र हैं, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहमात्मा ब्रह्म, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। हमेशा ये चिंतन करें, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। संसार की हानि होने से मेरा कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन। जनक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कहते थे कि मैं अपना उत्तरदायित्व तो ठीक से निभा रहा हूँ, लेकिन सारी मिथिला में भी आग लग जाए तो मुझमें तो आग नहीं लग रही है। मैं तो इस शरीर से, इन इंद्रियों से जो जला दिए जाते हैं, इनसे भी नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहती पावकम। शरीर से, इंद्रियों के, मन के पार इस तमाम सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य के चाहे सत्कार हो चाहे तिरस्कार हो, इन सब के पार मैं आत्मा हूँ और मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण सुख से, पूर्ण शांति से, पूर्ण आनंद से, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इससे युक्त हूँ। यही मेरा स्वभाव है, मैं जीवन मुक्त हूँ। इस ऊंची भाव चेतना, इस एकमात्र विचार से कि संसार में कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, सत्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इससे परे हूँ, इसको कहते हैं। ऐसे अपने आप को गुणातीत और भावातीत अवस्था में
सदा अनुभव करना। मैं सुबह उठ करके ऐसा सोचता हूँ और फिर दिन भर इस भाव चेतना में रह करके अपना एक यंत्र बन करके भगवान का अपने काम करता हूँ। प्रभु आशीष दो हमको। मैं एक छोटा सा भजन सुना देता हूँ, उसके बाद इसमें एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट हैं अभी पहले थोड़ा बता ही देता हूँ। चलो भजन के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। फिर देखो यहाँ से थोड़े पॉइंट दबा लिया करें, ऐसे ऐसे पॉइंट दबा लिया करें। माथे के ऊपर बादाम रोगन लगा लिया करें। बादाम रोगन पी भी सकते हैं 1 चम्मच दूध में। गाय का दूध पी सकते हैं, गाय का घी खा सकते हैं। उससे भी हमारे जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव मोड पर आती है। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आते हैं। एक पीछे पॉइंट है, इसको थोड़ा दबा लें। ये अंगूठे इनको थोड़ा ऐसे दबा लें। ये पॉइंट बड़ी मदद करते हैं अंगूठे में दोनों तरफ से। और जो है ये ध्यान मुद्रा, इस मुद्रा में ऐसे बैठ ही जाए, खाली श्वासों पर ध्यान टिका लें। इसको विपश्यना कहते हैं, जैन दर्शन में इसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, और हमारे योग दर्शन में इसको ध्यान योग, गुणातीत ध्यान, भावातीत ध्यान, ऐसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। तो श्वासों के साथ अपने स्वरूप से जुड़े और हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा करे। भरोसा कर तो ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। मैं एक अक्सर भजन गाता हूँ रोज उठ करके, ऐसे कोई ना कोई कीर्तन, कोई भजन। हरिशरणम हरिशरणम, प्रभु के चरणों में, भगवान की शरणागति में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। स्वामी जी, आपको सुनना हमेशा नई ऊर्जा देता है। आज आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लोगों को कैसे डिप्रेशन से दूर रहना है, इसका योगिक रास्ता और वैचारिक रास्ता दोनों दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। प्रणाम सुशांत जी आपको। और सब योग को अपनाए। जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई अवसाद रहेगा ही नहीं। जीवन में सदा प्रभु का हम कृपा का प्रसाद पाएंगे। धन्यवाद।